नमस्कार दोस्तों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान का 19वां अध्याय, जो कि वर्णित उपासनीय अध्याय है। वर्णितस्य मीन्स जिसको वर्ण हुआ है, और उपासना मीन्स उसको कौन सी चीजों का सेवन करना है, कौन सी चीजों को उसको वर्जित रखना है, उसको छोड़ना है। तो उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वर्णितस्य प्रथम एव अगारम अनविच्छेद तच्च अगारम प्रशस्त वास्तव आदिकम कार्यम। मीन्स वर्णितस्य जो मनुष्य है उसके लिए सबसे पहले अगार का निर्माण करना चाहिए। और अगार मीन्स ग्रह कैसा होना चाहिए? प्रशस्त वास्तुनि। वास्तुनि मीन्स डलहन ने बताया है, वास्तु वास्तु शब्देन देश। वास्तु शब्द से देश को लिया गया है। और ग्रह प्रशस्त भूमि होनी चाहिए। शुच वात आतप वर्जिता नी वाते न च रोगा सयु। अगर वात आतप वहां पे वर्जित है, और उन सभी चीजों से क्या होगा? न च रोगा सयु शरीर आगंतु मानसा। शरीर आगंत शारीरिक और मानसिक जो है आगंतुक रोग जो है वो नहीं होंगे। तो प्रशस्त भूमि पे उसका जो है गृह निर्माण करके उसको वहां पे रहने के लिए बोलना चाहिए। और फिर बात की जाए, फिर बताया गया है अगार निर्माण के बाद उसको उसका सिराना किस साइड रहेगा? तो प्राक शीर्षकम सशस्त्रम कुर्वित। प्राक शीर्षम मेनली इसका प्राक शीर्षकम मेनली इंपॉर्टेंट है। पूर्व में सिरहाना होना चाहिए उसका। फिर प्राच्या दिशि स्थिता देवस्त पूज्य अर्थ न चैत तच्छिर। मीन्स पूर्व दिशा में जो है देव आदि जो है पूज्य अर्थ निवास करते हैं। इसी जैसे उसका सिराना जो है वो प्राच्य दिशा में यानी पूर्व दिशा में रखने के लिए बोला गया है। और नेक्स्ट बात की जाए, इसमें मेनली इंपॉर्टेंट है दीवा स्वप्नाद वर्णे। अब ये वर्णी हेतु वर्ज्य क्या क्या चीजें रहेंगी? दीवा स्वप्नाद वर्णे, दीवा स्वप्न और कंडु गात्राणाम गौरवम तथा। अगर दीवा स्वप्न करता है तो उससे कंडु होएगी, गात्रों में गौरव हो जाएगा। शवथुर वेदना राग स्त्रावश्चैव वर्षम भवते भवेत। शवथु होएगी, वेदना होएगा, राग हो जाएगी, स्त्राव होने लग जाएगा। और ये सभी चीजें जो है अगर वो दीवा स्वप्न करता है तो उसमें हमें ये लक्षण देखने को मिलते हैं। कंडुर गात्राणाम गौरवम शवथुर वेदना राग स्त्रावश्चैव। और फिर बात की जाए, इसमें खड़े रहे स्थान आसन चक्रमण दीवा स्वप्न तथेव च वर्णितो न निषेवेत। खड़े रहना एक स्थान पर, और बैठना, चक्रमण करना, घूमना, दिन में सोना, ये सभी जो है वर्णी के लिए वर्जित कहा गया है। और बात की जाए मैथुन करने योग्य स्त्रियों को देखना, गम्यानाश्च स्त्रीणाम सदर्शनम संभाषणम संस्पर्शनानि दूरतः परिहरित। दूर से ही वर्जित कर देना चाहिए, उनसे बातचीत करना, उनसे स्पर्श करना, क्योंकि इन सभी चीजों से जो है वात कुपित होने के चांसेस रहते हैं। इसी वजह से इनको वर्जित रखना चाहिए। नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट इसमें धान्य कौन सा लेना चाहिए? तो इसमें मेनली बताया गया है। तो न्यूतन धान्य जो है नव धान्य तिल कलाय कुलथ और हरितक शाक अमल लवण कटुक गुड़ पिष्टक लवण, तो सैंधव लवण यूज कर सकते हैं इसमें, पर बाकी जो लवण है वो वर्जित कहे गए हैं। और गुड़ पिष्ट विकृत वल्लूर वल्लू शुष्क शाक, और ये इसमें कृष्णा पायस दधी दुग्ध तक्र। दधी दुग्ध तक्र जो भी दूध से बने हुए पदार्थ हैं, ठंडा पानी, कृष्णा खिचड़ी, खीर, दही, दुग्ध, इन सब को वर्जित कहा गया है वर्णित के लिए। और फिर नव धान्य से शुरू कर तक्र पर्यंत जो वर्ग कहा गया है उन दोषजनक और पुण्यवर्धक होते हैं। दोष जनन और पुण्यवर्धन। अब जो भी ये पदार्थ कहे गए थे वो सारे दोष जनन और पुण्यवर्धन करने वाले थे। इसी वजह से जो है इनका सेवन जो है निषेध किया गया। फिर मद्यपान करने वाले या फिर अमद्यपी वर्णित जो मनुष्य है उनको मेरे अरिष्ट आसव सीधु सुरा विकारों को भी जो है वर्जित कर देना चाहिए।
जो मद्यपान करने वाले हैं उनको मद्य सेवन, जो भी फर्मेंटेड जो भी होते हैं पदार्थ, उन सभी का सेवन जो है छोड़ देना चाहिए। आशा, वरिष्ठ, सेदु, इन सभी विकारों को छोड़ देना चाहिए। फिर बात की जाए इसमें, मद्य अगर वो सेवन करता है तो उससे क्या हो जाएगा? मध्यम मध्यम अम्लम तथा रुक्षम तीक्ष्णम उष्णम च वीर्यत, यानी अम्ल रस रुक्ष प्राकृतिक और तीक्ष्ण उष्ण वीर्य वाला होता है। शीघ्र ही रस रक्त वाहक स्रोत आशुकारी च तत् पीतम क्षिप्रम व्यापद एद वर्णम, यानी शीघ्र ही रस रक्त वाहक स्रोतों में प्रवेशनशील होने से शीघ्र वर्ण को व्याप्त हो जाता है और उसको और नुकसान पहुंचाता है। तो रस रक्त आदि धातुओं में स्रोतों में प्रवेश आशुकारी रूप से प्रवेश होने के कारण इस व्यापद उत्पन्न कर देता है मद्य, और इसके रस अमल रस वाला रुक्ष प्राकृतिक, इसी वजह से जो है वो आशुकारी प्रभाव वाला होता है मद्य, इसी वजह से इसको वर्जित कहा गया है। फिर बात की जाए नेक्स्ट, सर्वदा नख बाल कटे हुए, और थोड़ा सा बताया गया है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। सर्वदा नख बाल छोटे रखने वाला, पवित्र श्वेत वस्त्र पहने हुए, शांति पाठ मंगल कर्म देवता ब्राह्मण गुरु सेवा में तत्पर वर्णी को होना चाहिए। इन सभी चीजों से उसे युक्त होना चाहिए। और हिंसार्थ विहार करने वाला पराक्रमी राक्षस रुद्र कुबेर कार्तिकेय के अनुचर मांस रक्त के अभिलाषुक होने से रक्त के निमित्त वर्णी के पास अपना सत्कार कराने को आते हैं। अगर वो इन सभी चीजों यानी सर्वदा नख बाल अगर आदि को काटेगा नहीं, या फिर शांति पाठ मंगल कर्म आदि नहीं करेगा, तो उसके पास जो है रुद्र कुबेर राक्षस ये सभी जो है उसके पास उसको मारने के लिए आते रहेंगे। तो ये थोड़ा सा बताया गया है। हिंसा विहारिणा विहाराणी ही महावीरियाणी रक्षांसी पशुपति कुबेर कुमार अनुचराणी मास शोणित प्रियत। ये पशुपति कुबेर कुमार अनुचर जो है मास शोणित प्रिय होते हैं, इनको प्रिय लगता है मास शोणित। सतज निमित्त वर्णित उपसर्पंती, वर्णित के पास जो है भटकते रहते हैं ये, और इसको मारने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। तो ये हमें ये शांति पाठ मंगल क्रम मीन्स जो है हाइजीन मेंटेन रखना पड़ेगा। और फिर बात की जाए इसमें वर्ण में धूपन किस चीज का करना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्षप अरिष्ट सर्षप अरिष्ट पत्राभ्याम, यानी सरसों का और नीम के पत्ते घृत सर्पिशा लवणेन च, यानी सर्पिश घी और लवण युग इनके द्वारा जो है दिन में 2 बार या और 10 दिन तक लगातार सावधानी पूर्वक जो है द्विरहना कार्येद धूपम 10 रात्रम तंद्रिता, यानी दिन में 2 बार और 10 दिन तक लगातार सावधानी पूर्वक धुनी देनी चाहिए। सरसपारिष्ट पत्राभ्याम, यानी नीम के पत्ते और सरसों घृत नमक इनके द्वारा जो है दिन में 2 बार धूपन करना चाहिए। फिर छत्राम अति छत्राम, और ये कुछ और द्रव्य बताए हैं जैसे ब्रह्मचारिणी लक्ष्मी गुहा अति गुहा शतवीरिया सिद्धार्थकाश्च, इनको सिर में धारण करने के लिए बताया गया है, सिर पर। छत्रा अति छत्रा, छत्रा अति छत्रा से जो है डलहन ने द्रोण पुष्पी को लिया है। और लक्ष्मी गुहा अति गुहा वचा अति विशा शतवीरिया सहस्रवीरिया, इन और सिद्धार्थक सिर पर धारण करने को कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। सिद्धार्थकांश से सिरसा धारियत। वर्ण में धूपन किस चीज का करेंगे, सरसों नीम के पत्ते घृत सरपिशा और लवणेन च। और 2 दिन तक टाइमिंग इंपॉर्टेंट रहती है, 2 बार दिन में 2 बार और 10 दिन तक लगातार उसमें धूपन देना चाहिए वर्ण। और पुराने साठी चावल का भात जो घृत से स्निग्ध हो एवं उष्ण तथा द्रव अल्प मात्रा में लेकर, मीन्स पुराने साठी चावल का भात जो घृत से स्निग्ध हो या एवं उष्ण तथा द्रव उष्ण हो और द्रव्य रूप में हो, अल्प मात्रा में लेकर जंगल पशु पक्षियों के मांस रस के साथ सेवन करने से, यानी 3 चीजें बताई हैं, जीर्णशाली औदन द्रव्य उत्तरम और जंगलैर मासई, इन सभी को मिक्स करके सेवन करना चाहिए, और वर्ण जो है इससे शीघ्रता से नष्ट हो जाता है। फिर तंडुलियक जीवंती सुनिष्णक वास्तुकई,
और बाल मूलक वार्ता कपटोलई कारवेलक सह सैंधवई, इनको मतलब अनादाने से इकट्ठे करके आंवला का रस मिलाकर इन सभी जो है शाकों का जो है घृत में भूनकर टंडुली जीवंती सुनिश्नक इन सब का सेवन करना चाहिए। इन सभी शाकों को घृत में भूनकर सैंधव लवण मिलाकर सह सैंधवई अनारदाने का चूर्ण और आंवले का रस मिलाकर सेवन करना चाहिए। और मुदक आदि नाम रसेन व, मुदक आदि के रसों का ही सेवन कर सकते हैं चावल के साथ। और सत्तू विलेपी कुलमाश इन सब का भी सेवन सिर्त जल पीना चाहिए। और मेनली मोस्ट इंपोर्टेंट बात की जाए तो श्रम वर्णेश शवथुर आयासात, यानी श्रम करने से वर्ण में सूजन आ जाती है, शवथुर आयासात। और जागरण करने से राग और उत्पन्न हो जाता है शब्द के साथ साथ। और अगर दीवा स्वप्न कर लिया तो राग शोथ के साथ साथ रुजा और उत्पन्न हो जाती है, रुक चाहे दीवा स्वपात। और मैथुन कर लिया तो शोथ राग रुजा के साथ साथ मृत्यु और उत्पन्न हो जाती है। तो सीरीज वाइज जो है अगर हम श्रम करते हैं तो उससे शब्दु यानी सूजन आ जाती है। वर्णित जो मनुष्य है अगर वो श्रम करता है तो उससे सूजन आ जाएगी। अगर वो जागरण करता है, रात्रि जागरण वगैरह करता है, तो उसमें शोथ के साथ साथ राग उत्पन्न हो जाएगा, लालिमा उत्पन्न हो जाएगी। और शोथ राग के साथ दीवा स्वप्न अगर करता है तो शोथ राग के साथ रुजा उत्पन्न हो जाएगी। अगर मैथुन करता है तो शोथ राग रुजा के साथ मृत्यु उत्पन्न हो जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहीं पे जो है यह हमारा चैप्टर समाप्त होता है। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।